करिए। अगर हम हर्ट होते हैं तो सामने वाला भी होता है, तो आप लोग किसी भी चीज़ का मुद्दा मत बनाइएगा। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहूँगी कि कुछ भी ऐसा सोशल अकाउंट पर शेयर हो जो कि रियल ना हो। मैं जब भी जो भी शेयर करूँगी बहुत ही सरल तरीके से शेयर करूँगी, घुमा फिरा कर नहीं करूँगी। तो आप पेशेंस रखिए, मुझे समय चाहिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मैं इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो उतना समय मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे दें, आप लोगों की भावनाओं की, आप लोगों के प्यार की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी मेरी फीलिंग को समझिए, आप भी इस चीज़ को समझिए। तो इस बात को ज़्यादा मैं नहीं चाहूँगी कि ज़्यादा बार बार इस बारे में बात हो। तो आप भी मत करिए, मैं भी नहीं करूँगी। जो नॉर्मल लाइफ मेरी चल रही है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, आप लोग भी एंजॉय करिए। और कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे सामने वाले को भी हर्ट हो, मुझे भी हर्ट हो। और बस शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। मुझसे रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड जो भी चल रहा है, कुछ मैंने व्लॉग्स देखे हैं यूट्यूब पर। आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपने उसमें अपनी खुशी को जाहिर किया है और आपकी खुशी की, आपकी भावनाओं की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी व्लॉग, कोई भी वीडियो आप लोग अपने चैनल पर मेरी लाइफ से रिलेटेड शेयर ना करें। ये मैं रिक्वेस्ट आपसे करूँगी, क्योंकि आप तक भी अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग सच नहीं जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सालों से इस चीज़ की कोशिश की जा रही थी और मैंने हमेशा इसको इग्नोर किया है, मैंने कभी इस बारे में बात नहीं करी। तो मेरे भाई ने उस दिन जो किया, वो उसने प्रॉमिस लिया, तो वो ये है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। मैंने उसके लिए हाँ किया है, ना कि सब कुछ तय है और आपको बहुत जल्दी ये ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। मैं आप लोगों को किसी धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं क्लियर आप लोगों से बात कर रही हूँ सीधे साफ शब्दों में कि आप लोग किसी भी थंबनेल को मेरी लाइफ से रिलेटेड ऐसे ना करें, क्योंकि मैं वीडियो देखे बिना ही कि आपने उसको ऐसे रिलेट किया, तो किसी भी थंबनेल को मैं नहीं चाहूँगी कि आप इस तरीके से रिलेट करें। जैसा भी होगा मेरी लाइफ में, जो भी चलेगा वो बहुत ही इजी तरीके से आपको दिखा दिया जाएगा। मैं कुछ भी घुमा फिरा कर आपके साथ में शेयर नहीं करूंगी, जो चलेगा, जो रियल होगा वो आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो सिर्फ अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा इवेंट का, तो मैंने इस बारे में सोचने के लिए हाँ करी है। तो प्लीज आप कुछ और अपने मन में धारणा मत लाइएगा और इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा यूट्यूब पर शेयर मत करिएगा जो कि गलत है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूअर तक या फिर जो नहीं जानते उन तक भी पहुंचे। जो मुझे नहीं जानते, जो पहली बार देख रहे हैं, आपके ब्लॉग को ही पहली बार देखेंगे, तो उन तक भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। और जैसा भी होगा मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और हाँ, एक चीज़ और, मेरी लाइफ को किसी और क्रिएटर की लाइफ से कंपेयर ना करें, ये आप मत करिए। उनको जाकर ऐसे कमेंट करना या फिर कोई सवाल करना, तो सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। किसी भी क्रिएटर को दूसरे क्रिएटर की लाइफ से कंपेयर मत करिए कि ऐसा क्यों है वैसा, क्योंकि सब कुछ हम आपके साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ नहीं बता सकते हैं। तो सबकी लाइफ अलग अलग होती है। अगर तो हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे भले होंगे। तो आपको बताओ कि जो किसी की बुराई करता है, अगर किसी की बुराई कर रहा है तो वो जो बुराई होती है ना, वो उसी के मत्थे चढ़ जाती है। मतलब अगर आप सामने वाले की बुराई करें ना, तो वो बुराई जो उसके दुख सुख जो तकलीफ़ होगी ना, उसकी बुराई जो होगी जो भी उसके अंदर, वो सारी आपके अंदर चली आएगी। इसीलिए कि कहा गया है किसी की बुराई ना किया करो। किसी की भी बुराई क्यों करना भाई साहब, कोई दूध का धुला नहीं होता है दुनिया में, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। लेकिन कोई बहुत बड़ी गलती करता है, कोई नहीं करता, कोई छोटी गलती करता है, यही है। कोई बड़ी से बड़ी गलती कर देता है, कोई कोई होता है कि पूरी ज़िंदगी उनको सिखाने में लग जाता है, सीखने में लग जाता है। उनके साथ बड़े बड़े हादसे होते हैं, बड़े बड़े कांड होते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान अगर अपनी ज़िंदगी को रिलेट करे तो भी वो इंसान कभी सीख नहीं पाता, गलतियों पे गलतियाँ करता जाता है। तो बस यही है कि गलतियों पे गलती करने वाला इंसान कभी सीखता नहीं है। गलती करके लोग कहते हैं ना सीख जाता है इंसान, या फिर उसके साथ कोई बड़ा हादसा होता है तो उससे भी इंसान सीख मिलती है उसको, क्योंकि बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं जिससे इंसान सीख जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब जैसे कि तैसे रह जाते हैं और गलतियों पे गलतियाँ करते जाते हैं। तो और आपको बता दूं कि यही चीज़ें हैं जो जगत दीदी के साथ हुई हैं, जो भी मतलब उनके साथ पहले हादसा हो चुका है उनके पति का, आप जानते ही हैं। तो फिर उन्होंने ये गलती कैसे कर दी, सचिन के साथ जो भी उनका मैटर चल रहा है, ये गलती उनसे हुई है, जो बहुत बड़ी गलती है। छोटी गलती तो नहीं बोल सकते, वो मैरिड भी थे
और ये गलती हम नहीं मानते, लेकिन जब उन्होंने दोनों लोग ने एक्सेप्ट किया है तो ये गलती हुई है। और रही बात जो इवेंट की, जो सुमित महल से इनकी शादी हुई थी, वो भी आई थिंक लव मैरिज थी और शादी फिक्स हो गई थी, इंगेज थी वो ऑलरेडी, और वो अपना रास्ता बदल रही थी, वो अपनी सही जगह पे जा रही थी। लेकिन फिर सारी जो रायता फैला, ये फैल गया, ये लिखा हुआ था, होना था उनके साथ तो हो गया सारी चीज़ें, नहीं तो फिर नहीं भी होता ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बात नहीं आती तो किसी को इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी तो चीज़ें होती ही रहती हैं। और इवेंट में जाने की बात है तो इवेंट में उनको इनवाइट किया गया था, उन्होंने खुद कहा था, पर उनको कहीं और भी जाना था, 8, 9, 10 ऐसे कोई डेट वो बता रही थी, तो वहाँ पे उनको जाना था, इस वजह से वो नहीं गई। और यहाँ इवेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट था, इनको कुछ मिलता नहीं। और वहाँ पे जो था, वहाँ पे उनको बोल रही थी कि उनको पे किया गया, उनको कुछ पैसे भी मिले हैं, इस वजह से ये वो वहाँ गई, क्योंकि ये अर्न करना चाहते हैं, इनको ज़रूरत है भाई, सही में ज़रूरत है, क्योंकि ये अकेली हैं, सिंगल मदर हैं, तो इनको ज़रूरत है ही पैसे की। तो ये वहाँ गई थी, इसलिए वहाँ पे जहाँ पे इनको पैसा मिला इसलिए वो वहाँ गई थी, ऐसा वो कह रही हैं। और कहीं न कहीं ये बात भी सही है कि वो फेस नहीं करना चाहती थी, अगर जाना भी चाहती, क्योंकि इनकी बेस्ट फ्रेंड थी वहाँ पे, नीतू मैना, वो अभी तो सबसे रिश्ते ख़राब हो गए हैं, आप लोग सब लोग जान ही रहे हैं, तो कहीं छुपा नहीं है। जो भी जितने सारे लोग हैं उस इवेंट में, सब इनके मतलब इनसे वो कहीं न कहीं दूर रहना, ये उनसे दूर रहना चाहती हैं, उनको फेस ना कर पाएँ, इस वजह से भी ये नहीं गई। लेकिन ये बात इन्होंने नहीं कही है सोशल मीडिया पे, ये कह रही हैं कि मैं जिस इवेंट में गई थी, मे बी हो सकता है इनवाइट की हुई हो, इनवाइट किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि इनकी देवरानी जो थी, जो इनका साइड ली हैं, उनको भी इनवाइट किया गया था। चलो ये नहीं गई तो इनकी भाभी भैया तो जा सकते थे, इनकी जो देवरानी है वो क्यों नहीं गई, वो भी नहीं गई, मतलब उन्होंने भी इनका साथ दिया, ये कहने का मतलब वो है। पर वो खुल के बातें नहीं कह रही हैं, और ये कह रही हैं कि मैं इस वजह से नहीं गई क्योंकि मुझे कहीं और जाना था। चलो ठीक है, मान लेते हैं, ये भी बात मान लेते हैं। शादी की बात ये कह रही हैं कि शादी जब होगी तो आपको पता चलेगी। और एक चीज़ इन्होंने और ये भी कहा कि मैंने ये कहा है कि मैं सोचूंगी, मेरे भाई ने कसम ली तो मैंने ये कहा था कि सोचूंगी, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं करूँगी। तो प्लीज़ मेरे लिए ऐसा-ऐसा, तो वो मुझे बात समझ में नहीं आई, ये किस बात को लेके कह रही थी कि ये सोचेंगी, सोचने वाली बात मुझे नहीं समझ में आई, किस बात पे ये कह रही हैं कि मैंने अपने भाई से कहा था कि मैं सोचूँगी, करूँगी, ऐसा मैंने नहीं कहा था। लेकिन लोग उसको बता रहे हैं कि करूँगी, मे बी हो सकता है शादी के लिए कह रही हों। शादी तो ऐसा लग रहा है कि इनसे ही होने वाली है, सुमित महल से, लेकिन सुमित महल से ना ही भी हो सकती है, बातों से आप तो लोग ऐसा लग बहुत रहा ज़्यादा नहीं खुश हैं, होगी, आपने उसमें अपनी खुशी को पता नहीं ज़ाहिर ये किया चाह रही है, हैं कि और आपकी वो, ये खुशी नहीं की, ये आपकी कही थी कि भावनाओं मैंने की खुद मैं शादी बहुत तोड़ दी ज़्यादा है, इज़्ज़त पर करती हूँ, इन्होंने ये भी आपका बताया सम्मान था करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई कि इनकी भी बहुत व्लॉग, सारी कोई भी चीज़ें जो हैं वीडियो उनके पास पड़ी आप हुई, लोग मतलब अपने उनकी चैनल बहुत पर सारी क्या सारी मेरी चीज़ें लाइफ से उनके पास रिलेटेड पड़ी शेयर हुई ना हैं, करें। और ये मैं उनकी भी सारी रिक्वेस्ट चीज़ें आपसे उनके पास करूँगी, पड़ी हुई हैं। क्योंकि आप तक भी अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग सच नहीं जानते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और सालों से इस चीज़ की कोशिश की जा रही थी, और मैंने हमेशा इसको इग्नोर किया है, मैंने कभी इस बारे में बात नहीं करी। तो मेरे भाई ने उस दिन जो किया, वो उसने प्रॉमिस लिया, तो वो ये है कि मैं इस बारे में सोचूंगी, मैंने उसके लिए हाँ किया है, ना कि सब कुछ तय है और आपको बहुत जल्दी ये ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। मैं आप लोगों को किसी धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं क्लियर आप लोगों से बात कर रही हूँ, सीधे साफ शब्दों में, कि आप लोग किसी भी थंबनेल को मेरी लाइफ से रिलेट ऐसे ना करें, क्योंकि मैं वीडियो देखे बिना ही कि आपने उसको ऐसे रिलेट किया, तो किसी भी थंबनेल को मैं नहीं चाहूँगी कि आप इस तरीके से रिलेट करें। जैसा भी होगा मेरी लाइफ में, जो भी चलेगा, वो बहुत ही इजी तरीके से आपको दिखा दिया जाएगा। मैं कुछ भी घुमा फिरा कर आपके साथ में शेयर नहीं करूंगी, जो चलेगा, जो रियल होगा, वो आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो सिर्फ अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा इवेंट का, तो मैंने इस बारे में सोचने के लिए हाँ करी है। तो प्लीज आप कुछ और अपने मन में धारणा मत लाइएगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा यूट्यूब पर शेयर मत करिएगा जो कि गलत है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूअर तक, या फिर जो नहीं जानते उन तक भी पहुंचे, जो मुझे नहीं जानते, जो पहली बार देख रहे हैं, आपके ब्लॉग को ही पहली बार देखेंगे। तो बस कुल मिला के यही है कि अगर शादी होती है तो देखिए किससे होती है। थोड़ी बहुत लग रही है कि ये शादी सुमित महल से भी हो सकती है, क्योंकि उनके साइड से कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई इनके खिलाफ बातें नहीं की। ओवरऑल ये भी है कि इनको इवेंट में भी इनवाइट किया गया था, और जो रिंग सेरेमनी वगैरह हुई है ना, सामान का लेन देन भी कुछ नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शादी सुमित महल से ही होगी इनकी। और ये लोग सारी शादी जो भी चीज़ें हैं गुप्त रखेंगे, मुझे नहीं लगता सबके सामने दिखाएंगे, क्योंकि इतना रायता फैल चुका है। तो ये रीज़न हो सकता है कि ये लोग चीज़ें ना दिखाएं, सामने होने के बाद दिखाएं, ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख डालिए।
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ, बने रहिए चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए जो बहुत ज़रूरी है।